नमस्कार। एक व्यक्ति अपने दोनों बच्चों को पढ़ा करके बड़ा करता है। एक बच्चा नौकरी पा जाता है और वो दिल्ली चला जाता है। उसकी बहू भी जो है पढ़ी लिखी होती है, वो भी दिल्ली में शिक्षक के पद पे नौकरी करती है। दोनों दिल्ली में सेटल हैं। लेकिन एक लड़का थोड़ा कम पढ़ने में कमज़ोर होता है, जो गांव पे ही रहता है, खेती बाड़ी कराता है। लेकिन माँ बाप हैं, उनका जी भर जाता है कि चलो थोड़ा सा शहर में घूमने चले जाते हैं। जब वो शहर में पहुंचता है तो ट्रेन के अंदर जब वो बैठता है और तमाम कल्पनाएं उसके दिमाग में होती हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा, ये करूंगा, अपने बच्चों के साथ घूमूंगा। लेकिन जब वो पहुंचता है अपनी बहू के पास, अपने बेटे के पास, तो उसकी जो बहू है ऐसा महसूस करती है कि न जाने कौन सा बोझ आ गया है। और दो एक दिन तो बहुत अच्छा महसूस करती है, चाय पिलाती है, खाना खिलाती है, एक आध दिन कहीं घूमने भी निकल जाती है। लेकिन जब 2 एक दिन बीत जाता है तो बोझ सा महसूस होने लगता है उसको, और ऐसा व्यवहार करने लगती है कि वह आए तो थे कि 1 महीना रुकेंगे, घूमेंगे, लेकिन वो 10-15 दिन में ही तुरंत अपने गांव चले जाते हैं। गांव पे रहते हैं। फिर उनको दिमाग में आता है कोई बात नहीं, अपनी बहू ही तो है, चलो कोई बात नहीं है। फिर वो जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो फिर उनका लड़का कहता है कि देखो, अगले दिन माता पिता आ रहे हैं, पिछली बार की तरह मत करना। कहीं बहू कहती है ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं करेंगे, इस बार आप देख लीजिएगा। कहे ठीक है। अगले दिन सुबह वो 8 बजे सो करके उठती थी, लेकिन वो 6 बजे ही उठ गई और चाय अपने पति को देती है। पति कहता है आश्चर्य में कि 8 बजे सोने वाली उठने वाली औरत आज 6 बजे उठ गई। आश्चर्यचकित में पड़ जाता है। कहीं कोई बात नहीं, देखती है आज मम्मी पापा आ रहे हैं। आते हैं और बहुत सेवा करती है उनकी। और वह इस बार 15 दिन का ही सोच करके आए थे, लेकिन 1-1.5 महीना रह जाते हैं। फिर भी उनके जाने की मन नहीं करता है। और बहू भी ये नहीं कभी महसूस होने देती है कि ये जाए। लेकिन एक दिन छोटे लड़के का फोन आता है कि खेत में फसल तैयार हो गई है, आप चले आइए। और वह ये बात सुन करके अगले दिन कहते अपने लड़के से कि मेरा टिकट कटा दो और मुझे गांव जाना है, खेती का समय हो गया है। कहते हैं ठीक है। टिकट कट जाता है। तो एक दिन बहू जो है उसी रात आ करके अपने सास से रोने लगती है। तो पूछती है कि क्यों रो रही हो। तो कहती है माँ जी, आप पहले तो ये बताइए कि जो पिछले बार आप आई थी, वो जो है मेरे आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है था, इस बार तो नहीं किया। कहीं नहीं बेटी, इस बार तो तुमने नहीं किया। इस बार तो 15 दिन की जगह मैं 1.5 महीना रह गई, अब मुझे एहसास नहीं हुआ। तो कहीं मैं यही सुनना चाहती थी और इसीलिए आप जा रही हैं तो मुझे रोना आ रहा है। तो फिर सास पूछती है क्यों, पिछली बार जब हम आए थे तो ऐसा व्यवहार की थी, इस बार तुम्हारे अंदर परिवर्तन कैसे आ गया, ये मुझे इसका मंत्र बता दो। तो कहती है कि इसका मंत्र ये है कि जिस घर से मैं शादी करके आई थी, जो मेरे माता पिता थे, जब मेरे भाई की शादी हुई और जब वो बहू आई, तो जब मैं उसके घर गई दोबारा मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता एक एक चीज के लिए अपनी ही कमाई का तरस रहे हैं। जब बहू देती है तो मेरे पिता पाते हैं, मेरी माता पाती हैं। तो मैंने महसूस किया कि जब मैं अपनी सास के लिए ऐसा किया हूं, तो मेरे माता पिता के साथ भी ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने सबको तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने खुद को बदलना सीखा कि अगर मैं अपने सास ससुर के साथ ऐसा करूंगी तो हो सकता है मेरी भाभी भी बदल जाए और मेरे माता पिता के साथ ऐसा करने लगे तो उनके भी जीवन में खुशी आ जाए। तो यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर हम भी किसी के साथ गलत करते हैं तो मेरे साथ भी कहीं न कहीं गलत होगा। इसलिए जो भी बहुएं आती हैं वह भी अपने सास ससुर की सेवा करें
और अपने पति की भी सेवा करें। अपने भाभी चाहे कितने भी खराब है तो भाभी ही, उसको भी सम्मान दें, उसका भी आदर बढ़ाएं। धन्यवाद।